रविंदरपुरी का बयान आया, इस बार हम महाकुंभ में किसी भी विवाहित साधु संत को जो पारिवारिक है उन्हें एंट्री नहीं देंगे। ये सबसे पहले उन भोली भाली हमारी समाज में पब्लिक है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जैसे कि आप गुरु बनाते हो, आप किसी के चरणों में जाते हो तो पहले 100 बार उस दरबार में जाइए, उसके बाद गुरु का चयन कीजिए। ज़्यादातर मैंने जो देखा है, जैसे कुछ धर्म गुरु हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, बागेश्वर धाम सरकार है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो इनके पंडालों में लाखों के हिसाब से लोग आते हैं और ये कथावाचक है। तो ये कथा सुना रहे हैं, बट ये संत नहीं है। ये बोलते हैं कि भाई हम संत नहीं हैं, हम कभी भी शादी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के कथावाचक क्या हो गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखावे में पड़े हुए हैं। जया किशोरी जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जया किशोरी जी को कभी विवादित बयान देते नहीं देखा है, ना सुना है। अभी देखिए, कोई भी अभी एक संप्रदाय स्टार्ट कर दे और कुछ ऐसे मोटिवेट भोले भाले लोगों को, जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो पब्लिक भीड़ के पीछे भागती, सत्य के पीछे नहीं भागती। मैंने देखा है पब्लिक को भीड़ के पीछे भागती। आपके हिसाब से किस धर्म गुरु या धर्म गुरु माता ने बेड़ा गर्क कर रखा है, धर्म का भी और समाज का भी? मतलब इस तरह से कर रखा है, मैं देखिए अगर कुछ करेंगे तो बोलेंगे कि लाओ इतना फंड लाओ, यज्ञ हो रहा है। मैं कहती हूँ यज्ञ बहुत जरूरी है, यज्ञो परंपरा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, सभी गुरुओं का, सभी आदरणीयों का, जिन्होंने हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा और इतनी ज़्यादा आपने प्रशंसा करी, इतनी ज़्यादा आपने तारीफ करी और इतना ज़्यादा आपने हमें मोटिवेट किया कि अब हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर और बात कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे धर्म को लेकर, समाज को लेकर, और थोड़ी बहुत चर्चा होगी एस्ट्रोलॉजी को भी लेकर कि धर्म को लोग किस तरीके से समझते हैं, समाज क्या होता है, एक अच्छे समाज में रहने का मतलब क्या होता है और एक अच्छा समाज बनाया कैसे जाता है। देश को लेकर बात करेंगे और देश के लोगों को लेकर बात करेंगे और उनकी समस्याओं को लेकर बात करेंगे। और जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, जैन जी जनरेशन है, जैन जी को भी लेके बात करेंगे कि वो कहाँ भटक रहे हैं और वो क्या गलतियां कर रहे हैं। तो जो हमारे गेस्ट हैं, श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा की फाउंडर जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी माता जी। मैम नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, नमस्कार, हरिओम। बस बहुत बढ़िया। आपके साथ हमारा लास्ट जो चर्चा हुई थी, पॉडकास्ट हुआ था, तो मैं इन वीडियो को पॉडकास्ट का नाम ना देके मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोगों का पर्दा हटाने वाली जो बात हुई थी हमारी आंखों के सामने से कि भटक रहे हैं लोग, तो आपने जैसे हमारा वीडियो जो शेयर हुआ, तो क्या क्या प्रक्रिया आई, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? देखिए, बहुत लोगों का फ़ोन आया और सब लोग बोले कि आप बहुत बेबाक बोलती हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी बोलूँगी कि सभी सामने आएँ, जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सत्य है उसे सत्य कहिए। क्योंकि लोग क्यों डरते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं। आप देखिए अभी मथुरा वाली घटनाएँ, जो एक धर्मगुरु पकड़े गए, जो आईटी का वो था, क्या नाम मैं भूल रही हूँ, कौन-सा मिश्रा। तो इस तरह से जो हो रहा है, और मैं उन सारी अपनी महिलाओं को और लड़कियों को भी बोलूँगी कि इनके बीच में क्यों जाते हो? क्यों इनके शोषण का शिकार बनते हो? इससे बचें। और बचने के लिए एक ही उपाय है, बहुत सारी साध्वियाँ हैं और बहुत पढ़ी-लिखी हैं, अच्छे-अच्छे पद पे हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, आप उनके बारे में धर्म की ज्ञान लीजिए, ना कि इन लोगों के जैसे। और बाद में ये लोग रोते हैं, तो और बोलने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता कि ऐसा भी होता है संत समाज में। तो जब तक इसे खुल के इसका पर्दाफाश नहीं किया जाएगा, तब तक जो कालनेमी हैं, जो इस तरह से महिलाओं का शोषण करते हैं, उस पे कैसे कमांड करेंगे हम? सही बात है। तो इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। सभी मुझे तो शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है इस पे। बोलते हैं क्या, बहुत बड़े-बड़े संत का भी फ़ोन आया है कि आपने बहुत अच्छा बोला है, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और समाज का कार्य कर रहे हैं। ऐसे भी हैं जो मतलब संपूर्ण रूप से राष्ट्र के प्रति समर्पित है, ऐसे भी बहुत सारे संत हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे पिता समान हैं, दाती महाराज जी, तो वो तो बिल्कुल राष्ट्र के लिए समर्पित है। और मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो।
तो इसीलिए सबको आगे आके बोलना चाहिए और सब जो गंदगी मची हुई है हमारे अखाड़ों में, उसे सफाई करने की जरूरत है। और आपने तो अखाड़ा शुरू इसलिए करा है कि महिलाओं का उद्धार हो पाए। बिल्कुल, मैंने इसीलिए किया है। और दूसरी बात है कि संत को भी विवाह करना चाहिए, आदिकाल की परंपरा है, तभी करप्शन खत्म होगा। अन्यथा मजबूर महिला, मजबूर बेटियां, मजबूर साध्वियां इनके शिकार होती रहेंगी। ऋषि मुनियों की परंपरा थी कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि शादी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचार्य का तो आप वैसे ही पालन नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग है, और इस कलयुग में कौन ब्रह्मचारी रह सकता है। इसके पीछे भी वीडियो में बोला था, भगवान श्री कृष्ण जी जब विवाह कर सकते हैं, भगवान श्री राम विवाह कर सकते हैं, तो कारण तो कुछ तो होगा। तो इसीलिए विवाह का फिर से परंपरा चलानी चाहिए। अभी रविंदरपुरी का बयान आया, इस बार हम महाकुंभ में किसी भी विवाहित साधु संत को जो पारिवारिक है उन्हें एंट्री नहीं देंगे। मैं उस रविंदरपुरी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपके 90% क्या 100% साधु जो हैं शादीशुदा और उनके बच्चे हैं, आपको चाहिए तो मैं पूरा लिस्ट दे देती हूँ किसके बच्चे कहाँ रहते हैं, किनकी वाइफ कहाँ रहती है। तो ये बहुत जरूरी है, और इस तरह का बयान ना दें। पहले अपनी गृहवान में झांक के देखें कि हमारे अखाड़े में कितने लोग हैं। एक नहीं, दो दो बीबियां, दो दो साध्वियां रखी हुई हैं। ये मैं खुल के बोल रही हूं आज आपके पॉडकास्ट से, क्योंकि ये लोगों ने बस पर्दा आगे का बोलते ना कि देखने का कुछ और, खाने का कुछ और। इनके जो नकली चेहरा और असली चेहरा दोनों में बहुत फर्क है, तो इनके नकाब उतरने चाहिए। और इस तरह से जो बोलते हैं ना कि गृहस्थ लोगों का, अरे गृहस्थ तो आपसे बहुत अच्छे, कम से गृहस्थ में रहकर अपने बच्चों को पालते हैं, बच्चों को अच्छा ज्ञान देते हैं और समाज में अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो ये बताइए। उस रविंदरपुरी जी से बार बार मेरा कहना है, इनके खुद निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर के बच्चे हैं, जो पीठाधीश्वर बने हुए, चोरी छुप के मुंबई में बच्चे रखे हैं। बोलिए तो मैं उनका भी पूरा डिटेल निकाल के दे दूंगी कि कहाँ बच्चा है उनका। तो पहले गंदगी आप पहले साफ कीजिए, फिर समाज का साफ होगा। आप पहले अपने अंदर सुधार लाइए, फिर बाहर आप समाज को सुधार सकते हैं। हमारे अंदर ही 636 छेद हैं, तो हम दूसरे के छेद क्या भरेंगे। सही तो बात है। इसीलिए आप पहले अपने अंदर सुधार लाइए, और नहीं तो मैं तो सफाई अभियान चला चुकी हूँ अखाड़े के लिए, और चाहे बोलते हैं कि आखिरी श्वास तक ये लड़ाई लड़ूंगी, कभी ना कभी तो सफलता जरूर मिलेगी। और ये लोग डराएंगे, धमकाएंगे, तो मैं तो कभी डरने वाली नहीं हूँ। मैं आतंकवादियों से भी नहीं डरती हूँ। जब मैं 26 लोग मारे गए थे ये पहलगांव में, तो मैं लाल चौक पहुंच गई थी। तो मुझे किस बात का भय है। सत्य पे अगर प्राण भी चला जाए तो मुझे कोई भय नहीं है। लोग तो कहेंगे सत्य के ऊपर और अच्छी लड़ाई के ऊपर लोग मरे। समाज भी बेवकूफ नहीं है, समाज भी देख रहा है ये सब चीजें, तो मैं इससे बिल्कुल नहीं डरने वाली। जो लोग धर्म फॉलो नहीं कर रहे लेकिन धर्म का दिखावा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि अब हमने मुहिम छेड़ी दी है, और कई बार तो लोग आपको यही बोलेंगे कि जगत गुरु आप अपनी धर्म के खिलाफ बोल रहे हो और अपनी धर्म की फॉलो करने वालों के खिलाफ बोल रहे हो जो बहुत बड़ी गद्दी पर बैठी हैं, तो आप उनको क्या जवाब दोगे? देखिए, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, उस अधर्मी के खिलाफ हूँ जो धर्म के नाम से अधर्म कार्य कर रहे हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ। जैसे कि अभी मैंने कहा, विवाह करना बहुत जरूरी है संतों को, और इनके बच्चे भी होते हैं, वो नाजायज बच्चे बता देते, बोलते हैं मेरे भतीजे मेरे भांजे हैं। ये सब बंद कीजिए ना। मैं तो अब धर्म का प्रचार तो मैं भी कर रही हूँ इतने सालों से। अब ये बताइए, मेरे बच्चे रहते हुए मैंने तो ये तो नहीं कहा मेरे बच्चे नहीं है। मेरी बेटी है, मेरे आगे नाती है, नतनी है, लेकिन अब मैं अपना पूरा संन्यास जीवन परंपरा को मैं निभा रही हूँ। सब कुछ होते हुए और सारे जिम्मेदारी पूरा करने के बाद अगर आप परंपरा को निभाते हैं तो उससे ऊंचा साधु कोई नहीं हो सकता है। कि हमने बाल अवस्था भी देखी, यंग अवस्था भी देखी, गृहस्थ अवस्था भी देखी, अब संन्यास अवस्था में है। और यही उच्च कोटि के साधु का कार्य होता है, जो अब सब कुछ त्याग के आप भोग विलास में जुटे हुए हैं और लोगों को कहते हैं कि मोह से भोग से दूर हो।
लेकिन हम खुद ही भोगी हैं तो हम दूसरे को क्या बताएंगे। तो इसीलिए इस सब से दूर रहिए। और आप ये देखिए, इनमें फिटनेस नहीं होता, इनके देखिएगा ना बिल्कुल मोटे होंगे एकदम से, इनके अंदर कोई फिटनेस ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर साधना है ही नहीं। बहुत कम लोग साधना करते हैं। अब नवरात्रि आने वाले हैं जुलाई में, आप मुझे देखेंगे मैं मौन धारण करती हूँ, अखंड धुनी पे बैठती हूँ और साधना में जुड़ती हूँ। और हर रोज नित्य नियम है 3 बजे, कोई मेरे अचानक भी आ जाएगा तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं सुबह साधना में होती हूँ। तो इनका साधना नाम से जीरो है। ये केवल प्रपंच करते हैं, प्रपंच फैलाते हैं। लेकिन कुछ संत ऐसे भी हैं कि बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं, बहुत अच्छे भी हैं। मतलब वो अच्छाई में हम सोचेंगे आपको तो 20-25% आपको मिलेंगे। अन्यथा पॉलिटिकल, आप देखिएगा दूसरे को कैसे, कोई साध्वी आवाज उठाई तो कैसे उसको जेल भेजना है। तो ये सब चीजें अब बंद होना चाहिए और सबको जागना चाहिए। सबसे पहले उन भोली भोली, जो भोली भाली हमारी समाज में पब्लिक है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जैसे कि आप गुरु बनाते हो, आप किसी के चरणों में जाते हो तो पहले 100 बार उस दरबार में जाइए, उसके बाद गुरु का चयन कीजिए। अन्यथा आप पापियों के बीच में जाएंगे तो कुछ तो पाप का छल आपके अंदर पड़ेगा। किसी साधक के बीच में जाएंगे, कोई साधना कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सत्य का प्रवेश होगा, साधना का प्रवेश होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ये सब चीजें हैं। जब कोई किसी अखाड़े से जुड़ता है, कोई भी व्यक्ति अखाड़े से जुड़ता है, तो उन अखाड़े वालों की क्या कंडीशंस होती हैं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो तो आपको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी? देखिए, बहुत कम देखा है मैंने, जैसे मेरी चोटी काटी गई तो हमें साधना तो नहीं सिखाया गया ना। चोटी काट दी, गुड़ खिला दिया, भैया आपकी कितनी संपत्ति है ला के दे दीजिए। लेकिन ज्ञान तो हमारे गुरु जी ने दिया था, ये लोगों ने तो कुछ ज्ञान नहीं दिया। आज जो ज्ञान का इतना प्रचार प्रसार में की, विदेश में किया, कोई ऐसे कंट्री नहीं रही होगी जहां मैं प्रचार नहीं की होगी। लेकिन इनसे तो कुछ नहीं मिला, कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आओ बैठो, बस यहाँ भंडारा करना है, वहां भंडारा करना है, ज्ञान का तो कोई गंगा बहा नहीं रहा है। बहुत कम, जैसे मैंने देखा है अखाड़े में 2-4 लोग हैं जो डेली गीता या श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें कि मैं अवधेशानंद जी महाराज को देखती हूँ, डेली अच्छी अच्छी बातें वो बताते हैं और सुनने को मिलता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे इस समाज में जो ऐसा कर रहे हैं। जैसे हमारे दाती महाराज हैं, शनि धाम वाले, आपको पहले भी बताया, मेरे पिता हैं। और वो भी, उनको भी देखती हूँ कि उनकी साधना, जो कठिन साधना होती है ना, वो बहुत कम संत करते हैं। तो वो ऐसे साधु संत बहुत कम है इस धरती पे जो सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, तो उन्हें गुरु बनाने में कोई आपत्ति नहीं होती। जो साधना ही नहीं है, जीरो है, यहाँ से वहां दौड़ रहे, वहां से वहां दौड़ रहे, कहाँ से कितना धन इकट्ठा करना है। अब धन इकट्ठा में फिर हमारे में और आम पब्लिक में क्या फर्क है कि हम, एक आम पब्लिक है वो डेली सुबह से शाम तक काम करता है, ऑफिस में जाता है, भागम भागी करता है, धन इकट्ठा करता है, सोचता है गाड़ी बंगला कैसे बनाए। आप तो उसी में जुटे हो, गाड़ी बंगला और महंगी कार कैसे बनाए। जब उसी में आप लिप्त हो तो लोग, समाज सुधार कैसे हो सकता है। ज्यादातर मैंने जो देखा है, जैसे कुछ धर्म गुरु हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, बागेश्वर धाम सरकार हो गए, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो इनके पंडालों में लाखों के हिसाब से लोग आते हैं और ये कथावाचक है। तो ये कथा सुना रहे हैं, बट ये संत नहीं है। ये बोलते हैं कि भाई हम संत नहीं है, हम कभी भी शादी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ हो गए अपने अखाड़े वाले जो कथावाचक नहीं है, जिनकी लाखों के हिसाब से भीड़ नहीं आती। तो इन दोनों का मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या क्या है, ये किस तरीके से चलती हैं चीजें? देखिए, गीता में भी लिखा हुआ है, आगे भी कहा गया है कि जो हम कथा करते हैं, कथा घर घर सुनाने का, पब्लिक इकट्ठा करने का नहीं, जो घर घर सुनाने का जाके परंपरा थी, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आता था। आज के कथावाचक क्या हो गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा दिखावे में पड़े हुए हैं। भैया हमें चार्टर प्लेन मिलना चाहिए, हमारे पास महंगी महंगी गाड़ी होनी चाहिए, हम पूजे भी जाएं और वैभव और भोग में भी पड़े रहे। तो इनकी ये कंडीशन है, इस कंडीशन से बाहर आना चाहिए। मैंने तो ये नहीं देखा कि उसे कथा भी अच्छी ढंग से आती होगी, मेंटल की तरह ऐसे ऐसे तालियां बजाता है वो।
मैं तो खुल के बोलती हूँ। मैं एक बार उसने मुझे बुलाया था पद यात्रा में, मैं गई, मैं नीचे नहीं बैठी। वो किसी भी संत का उतना सम्मान नहीं करता है जब मैं गई। और दूसरी बात, बिहारियों का जिस तरह से वो आभास उठाता है, पागलों बिहारियों, तो मैं कहूंगी तुम पागल हो जो बिहारियों को पागल कह रहे हो। तुम बिहार जाके देखे क्या हो, बिहार का इतिहास क्या तुम जानते हो? तुम बोल सकते हो, अच्छी बातें भी बोल सकते हो, तो उसकी बातें करना, वो बोलते हैं ना, उसकी बातें करना हमारे मुख से अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करना चाहती हूँ जो समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं। अब ये बताइए, चमत्कार दिखा रहा है, चमत्कार कहाँ है? अच्छा। आप चमत्कार चमत्कार आप दिखा रहे हो तो चमत्कार वो दिखाओ ना कि कोई मर रहा है तो उसे जिंदा कर दो, ये चमत्कार हुआ। अब ये आपको याद होगा, एक नीलम नाम की, उस दिन मैं डिबेट पे भी बैठी थी, न्यूज 9, ये 9 टीवी भारतवर्ष में। उसमें हुआ क्या, किडनी की दोनों किडनी फेल था, उसको बागेश्वर धाम पहुंचा दिया। और वो ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ, विभूतियां दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसकी डेथ हो गई वहां। तो तुम कैसे चमत्कारी, उसका डेथ हो गया। और जैसे हम लोगों जैसे लोगों के पास आता तो मैं बोलती कि मैं प्रार्थना करूंगी, मैं यज्ञ करूंगी, लेकिन इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसे डॉक्टर की जरूरत है, चमत्कार की जरूरत नहीं है। अगर वो समझदार होता तो ऐसा जरूर करता। कितनी लड़कियां उसके आश्रम से कैसे गायब हुई, आपको पता है, पूरी न्यूज में आया था। क्यों दब गया, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे और भी कथावाचक हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, उनके साथ तो ऐसे घटना नहीं घटी। वो तो मंत्र और छड़ी नहीं घुमाते हैं। आप उसके जाइए कथा में, वो एक थोड़ा सा वो लिया हुआ है हनुमान जी की, और वो ऐसे ऐसे घुमाता है कि वो ठीक हो जाएगा। अब ये बताइए कितना बड़ा पाखंड चल रहा है। आप कथा कीजिए ना, आप कथा करो, अच्छी ढंग से कथा करो। कथा भी ठीक से नहीं बोल पाता है, आधा तो वो बस छड़ी घुमाने में लोग झूमने लगते हैं। जो क्रिश्चियन लोग हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हालेलुया के नाम से लोगों को पानी छिड़कते हैं। आप उसमें और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। भूत पिचास आ रहा है। और जहां आप जी की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप हनुमान चालीसा में क्या है, वो आ ही नहीं सकता। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम इस चीज को भी पढ़ रहे हैं और उनके दरबार में भूत पिचास इकट्ठा है। ये कौन सी वो है? मैं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, हमारे यहाँ तो नहीं होता कुछ भी। अब ऐसे ऐसे, अब जो मानसिक रोग है, जो पीड़ित हैं, वो आके ऐसे करते हैं। उनकी काउंसलिंग कीजिए, उन्हें समझाइए कि ये सब चीजें नहीं होता। जी। वो बोल रहा है कि जो देवी देवताएं आती हैं गलत है। तुम्हारे दरबार में जो तुम देवी देवता जैसे आ रहा है, भूत प्रेत नाच रहे हैं, तुम उसे कैसे गलत ठहराते हो? दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो कि उस पे माता आती है तो ये पाखंड है। तुम्हारे दरबार में जो हो रहा है वो क्या है? सही बात है। हाँ? तुम्हारे दरबार में जो हो रहा है वो क्या है, उसको कैसे सुधारोगे? तो आप अच्छे जो ज्ञानी होगा ना, उसे समझाएगा ये सब कुछ नहीं होता है, इस चीज से बाहर निकलो। लेकिन वो भी उसी में लगे हुए हैं। आप जाइए क्रिश्चियन लोगों के दरबार में, हालेलुया हालेलुया करते हैं, जल छिड़कते हैं, फिर नाचते हैं, फिर घूमते हैं। तो ये क्या है? ये सब चीजों से दूर होना चाहिए। और जिनके साथ ऐसा होता है, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं मेरे पर देवी आती है। मैंने कहा बैठो, तेरी देवी आती है तो मैं बताती हूँ। फिर उसकी काउंसलिंग करती हूँ कि ये देवी नहीं आती है, ये सब बिल्कुल ड्रामा है, और ये ऐसा होता ही नहीं। आप ये बताइए, वो इतनी प्रकाश में है, एक दृष्टि मात्र से अगर हम उनके ऊपर दृष्टि डालेंगे ना, तो हमारी दृष्टि बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। इतना प्रकाश में है वो शक्ति। आपके शरीर में वो कैसे प्रवेश कर सकती है? आप स्वच्छ हैं, आपका मन स्वच्छ है, तो कैसे हो सकती, प्रवेश कर सकती है? किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं, अब ये भगवान देवी देवता इतने फ्री हो गए, किसी के ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं, किसी के ऊपर भैरव आ रहा है, किसी के ऊपर माता रानी आ रही है। तो ये सब चीज से हमें समाज को दूर होना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि कुछ छोटे तत्व के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके घर में परेशानियां होती है, अब इनके पीछे भागते हैं, तो भस्म दे देते हैं, जल देती हैं। अब उनमें से 100 लोग जाइएगा तो 100 लोगों में 1-2 लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। जी जी तो जी। उससे जय जयकार माता जी की जय हो।
तो फिर दरबार लगना चालू हो जाता है। ऐसे दरबार को बंद करना चाहिए। और जो ऐसे बोलती हैं कि हमारी दैविक शक्ति है, तो दैविक शक्ति ऐसी होती है कि उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऋषि मुनि पागल थे। आप ये बताइए, कई हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, कड़ी बर्फ में जाके तपस्या करते थे, तब जाके उन्हें भगवान दर्शन देते थे। और इनके ऊपर कलयुग में बिना तपस्या के बिना भगवान तपस्या के भगवान शरीर में प्रवेश होने लगे हैं। दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। दर्शन भी नहीं दे रहे, डायरेक्ट प्रवेश हो रहे हैं। भगवान आके लोगों को सही कर रहे हैं। आप ये बताइए, तो फिर वो सुप्रीम पावर है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, वो आपके शरीर को प्रवेश करके दुनिया को चलाने की कोशिश करेगा। अरे पागलों, समझ जाओ और इसको समझने की कोशिश है। ऐसा पागलपंती मत करो जो कि हमारे सनातन धर्म का आवाज उड़े। आप वेद का ज्ञान लो, वेद है, इतने 18 पुराण है, तो ये सब का पढ़ाई करो, अपने ग्रंथ के बारे में जानने की कोशिश करो, गीता को जानने की कोशिश करो, रामायण को पढ़ने की कोशिश करो। नहीं आता है तो सुनो। हमने इस पे बहुत ही रिसर्च किया है और जहां तक मुझे इस पे अनुभूति हुई है कि ईश्वर की प्राप्ति बड़ी आसानी से नहीं होती। मैं भी 34 वर्ष से तप रही हूँ, तब जाके एक दो बार भगवान का साक्षात्कार हुआ, वो भी दूसरे रूप में, जो मैं समझ नहीं पाई। बाद में गुरुजी को बताया तो गुरुजी बोले, अरे तुम्हें तो चरण पकड़ लेना था। लेकिन जब वो लोग आते हैं आपके सामने ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन है। जो आशीर्वाद उन्होंने मुझे दे के गई आज मेरी माता रानी, आज तक वो चीज मेरे पास पड़ी है। मैं आपको बताती हूँ, हमारे गुरुजी ने बोला, बेटा अगर आपको आगे बढ़ना है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। आज वो दिन, अभी तक मैं 3 बजे उठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो नवरात्रि का समय था, मैं पाठ कर रही थी और पाठ करते करते जिस दिन सप्तमी था, उस दिन लॉक हुआ हमारा दरवाजा। आरती उरती करके 5 बजे का समय है, आज भी मुझे याद है। दरवाजा लॉक हुआ, मैंने दरवाजा खोला तो इतनी ओल्ड लेडी थी कि पूरी स्किन ऐसे झुलसे हुए थे जैसे बता नहीं सकती हूँ मैं। आके खड़ी हुई और बोले मुझे खीर पूरी दो। अब मैं उस टाइम में सिर्फ लौंग पे नवरात्रि रखती थी। मैंने कहा खीर पूरी तो नहीं है, फल फ्रूट है, मैंने भोग लगाई है माता को, और ले लो। बोले नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो खीर पूरी चाहिए। जिद पे अड़ गई और हम तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। उस टाइम में मैं शायद 20 साल की होगी। तो बोले नहीं नहीं मुझे वही चाहिए। फिर लास्ट में बोले अच्छा 11 रुपये दे दो मुझे। मैं 11 रुपये पे मान गई। मैं ढूंढ रही हूँ 11 रुपये कहाँ है, तो ढूंढते ढूंढते मुझे मिल ही नहीं रहा है 11 रुपये, वो भी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा 11 रुपये नहीं है, आप 50 रुपये ले लीजिए। बोलते नहीं मुझे 11 ही चाहिए। जो 2 बार 3 बार हुआ, लास्ट में मैंने देखा कि मैं जब ढूंढने गई, जहाँ 10 बार मैंने ढूंढा होगा, वहाँ 11 रुपये मिले। वो भी बिल्कुल नए नए नोट थे और मैं दी उनके हाथों में ले जाके। उसने कहा कि आप ऐसे हाथ करो। मैंने ऐसे हाथ किया, वो पैसे दे के निकल गई। मैं पैसे देख रही हूँ, मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दी, मैं पैसे देख रही हूँ। अरे जो मैंने दिया वो ये लेके ये मुझे ही दे दिया इन्होंने। अब मुझे ये नहीं पता कि क्यों दी, मैं सोच में पड़ी हूँ। जब मैंने बाहर देखा, उस टाइम में दिल्ली में बहुत सर्दी होती थी और सुबह 5 बजे बिल्कुल डार्क होता था। और जब मैंने बाहर देखा तो अंधेरा, डर सी गई थोड़ा, लेकिन हिम्मत करके बाहर तक गई। मैं देखा कोई नहीं है। फिर सुबह मैंने फोन किया, तो पहले तो फोन घर पे नहीं होता था। जाके मैंने पीसीओ से फोन किया हमने गुरुदेव को। बोले गुरुदेव तुम पाँव क्यों नहीं पकड़ ली? मैंने कहा मुझे क्या पता, हमें तो पता नहीं। अच्छा आप जब भी देखिएगा देवी देवता तभी आपको दर्शन देते हैं, या आपको आपके साक्षात्कार होते हैं, या कुछ अनुभव कराते हैं जब आप आपका जो स्वभाव हो बाल जैसा, मतलब बालक की तरह हो। तो अब उस टाइम में हमारा स्वभाव भी वैसा था, छल प्रपंच नहीं। आज भी छल प्रपंच नहीं है, लोग हमारे साथ करके चले जाते हैं। तो वैसे लोगों को ही प्रभु दर्शन देते हैं, जिसका मतलब भाव निर्मल हो, जिसके अंदर छल कपट प्रपंच ना हो, ऐसे लोगों को देवी देवताओं को देखा है दर्शन देते हुए। जैसे एक बच्चा माँ तभी दूध पिलाती है जब वो बालक रोता है और बाल अवस्था में होता है। उसी प्रकार देवी देवता भी हैं। आप बालक बन के उनका सेवा कीजिए, उनका भजन कीर्तन कीजिए, तो आपको जरूर देखेंगे। जहाँ छल प्रपंच आ जाएगा तो वहां से देवी देवता दूर चले जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि
लोगों के पास इतनी सिद्धियां कहाँ से हैं? लोग इतने लोग इनके पास इतने क्यों आ रहे हैं? बिना सिद्धियां के लोगों के इतने पास क्यों आ रहे हैं? तो उनकी पिछले जन्म का कर्म का फल होता है। उनके जो आगे पीढ़ी होती है, दादा परदादा भक्ति भाव में होते हैं, तो वो सारा पुण्य प्रताप बालक को मिल जाता है, जो आज बागेश्वर धाम जो भोग रहे हैं वो उसी का पुण्य प्रताप है। अन्यथा इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना साधना और भक्ति करता होगा। अब हम लोगों को देखिए, कुछ भी हो जाए, आज स्टूडियो पहुंची हूँ 12 बजे, क्योंकि मेरा समय 2:30 बजे से शुरू होता है 6 बजे तक। 6 बजे तक मेरा नाश्ता वगैरह हो जाता है, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ 11 बजे तक। उसके बाद फिर जिससे भी मिलना है उसके बाद मिलती हूँ, और बहुत अर्जेंट है तब मैं जगी रहती हूँ, शाम को फिर विश्राम करती हूँ। तो ये नियम है। तो पब्लिक इतनी भीड़ इकट्ठा मैं कहाँ से करूँगी? या तो मैं साधना कर लूँ, अपने लिए प्रभु के आगे जगह बना लूँ, यहाँ तो बंगला गाड़ी घोड़ा सब मैं इकट्ठा कर लूँगी, लेकिन वहाँ तो मेरे लिए घर होगा ही नहीं। जब तक मैं साधना नहीं करूँगी, परमात्मा के आगे मैं जगह कैसे बनाऊँगी? सही बात है। दूसरा जन्म मुझे जो मिलेगा, उस जन्म में मेरे लिए कुछ नहीं होगा। इसी जन्म में मैं सब कुछ खर्च कर दूँगी जो पिछले जन्म में मिला। अभी आप पैसा 1 करोड़ बैंक में जमा किए हैं, आप पूरा खर्च कर दीजिए। जमा पूँजी कुछ नहीं करेंगे, उसका इन्वेस्ट कहीं नहीं करेंगे, तो आप बाद में खाली हो जाएँगे। बिल्कुल। तो वैसे ही कर्मों का लेखा-जोखा है कि कर्म इंसान को करना चाहिए। सिर्फ नाम सिमरन से नहीं, जो ईश्वर ने सृष्टि दी है उसकी भी सेवा करनी है। पेड़ पौधे गाय जितने भी जानवर हैं सबकी सेवा करनी चाहिए, नदियों की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर ने तो हमें सृष्टि सजा के दी है, और हम ईश्वर को कुछ नहीं दे रहे, हम ईश्वर के ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने फल दिया, पेड़ दिया, अनाज दिया, इतने अच्छे अच्छे वृक्ष दिए, इतने अच्छे अच्छे जानवर दिए। हमें सबका सेवा करना चाहिए। मनुष्य से लेकर जीव जंतु का सेवा हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यही सत्य कर्म है। आप भजन करते हैं, भजन के साथ ये भी कीजिए, तो आपको वहाँ ऊंचा जगह मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति भी कई बार आपको जन्म लेना पड़ता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हर जन्म में आपको सत्य कर्म करना है, तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ना कि भैया हम अभी जप रहे हैं हमें मोक्ष मिल जाएगा, यज्ञ कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, नहीं, कई जन्म का ये तपस्या होता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक और धर्म गुरु है राधा माँ, 100 करोड़ के आसपास उनकी संपत्ति है, तो बहुत उनके लाखों के हिसाब से लोग फॉलोअर हैं, और बहुत ज्यादा उनके यहाँ लोग जाते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए क्या हुआ, एक बार कोरोना काल था, तो एक संत थे, अभी नहीं रहे, उन्होंने बहुत जिद किया, चलिए आपको मिला के लाते हैं। तो मैं गई। जब संत हैं आप, जब संत आते हैं तो संत को 2 घंटे बाहर नहीं खड़ा किया जाता है। तो अब पट खुलेगा, अब पट खुलेगा, जैसे माँ का दरबार खुलता है ना पट का, वैसे इंतजार कर रहे थे लोग। अब मुझे आ गया गुस्सा, मैं अंदर गई और अच्छी तरह से सुनाया। फिर मैंने कहा कितने ग्रंथ का नॉलेज है, मुझे 2-4 मंत्र तो सुना दो। साधना तब होता है। आप अच्छा ये बताइए कि आपने कुछ तो पढ़ाई की होगी, एजुकेशन किया होगा आपने, तब जाके आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो और एक वकील बनते हो। आपने कुछ ग्रंथ ही नहीं पढ़ा तो आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बोले मैं तुझे भस्म कर दूंगी। मैंने कहा हाँ कर दो भस्म, मैं खड़ी हूँ, अब भस्म कर दो मुझे। जब मैं बहुत क्रोधित हो गई, गले आके, ये तो राधे माँ का वो है, प्यार है, वो पहले लोगों को ऐसे बोलती है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं दिखता है तो प्यार नजर आने लगता है। मैं तो कहती हूँ मेरे सामने एक बार बिठा दे, उनको कितना ज्ञान है वही तोल दूंगी, उसकी साधना 0 है, कुछ नहीं है। आप ये देखिए, देवी माँ बन के आप घूम रहे हो, आपके बच्चे हैं, सब कुछ है। मैं कहती हूँ बच्चे, मैं उसका बुरा नहीं मानती हूँ कि आप शादीशुदा हो, आप धर्म लाइन में नहीं होंगे, आप सब कुछ है, तो ड्रामा क्यों करते हो भाई? आप देखिए कि हमने कोई मेकअप किया है क्या? चमक कहाँ से आती है? साधना से आती है। मेरा बिंदी काजल इससे ऊपर कुछ मेकअप नहीं होता, आज से कई वर्षों से। लेकिन जो साधक होते हैं ना, उसकी ललाट यहाँ से बता दे, उसका ऑरा बता देगा। जो भगवान बुद्ध थे, उनका जो ऑरा था ना, तो उनका प्रकाश कई किलोमीटर दूर तक था।
तो जो सच्चे साधक होंगे ना, आपको देख के पता चल जाएगा कि उनका ये ऑरा साधक बहुत बहुत दूर तक होता है। बहुत दूर तक होता है, जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। लेकिन इनका कुछ और ही नहीं है, मेकअप कर लिया, एक हाथ में त्रिशूल ले लिया, उससे देवी तो बन नहीं सकते। अब समाज में हर तरह के पब्लिक हैं, जाते हैं, जो 100 लोग आएंगे तो उसमें 10-20 लोगों का जो अपने आप कार्य हो जाता है, तो इनके पीछे मर मिटते, गुरु माँ गुरु माँ गुरु गुरु माँ करते। गुरु बन के तो दिखाओ, माँ। कुछ ज्ञान तो बताओ, गीता का प्रचार तो करो। सनातन धर्म ने क्या कहा है, सनातन धर्म में क्या, आप देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि गीता का प्रचार, गीता का ज्ञान सबको होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। आप ये बताइए, आप धर्माचार्य हो, मैं इन्हीं लोगों की बात करती हूँ। ये लोग हर घर में जाके कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं गीता रामायण, हमारे बच्चों को एक ABCD नहीं पता है। तो ये किसका काम है? धर्माचार्य का। धर्माचार्य क्यों कहा गया है? कि आप कुरीतियां को हटाइए समाज से, समाज में घर घर तक ज्ञान की गंगा बहाइए। वो है संत, वो धर्माचार्य है। अन्यथा मैं धर्माचार्य नहीं मानती हूँ कि अब गुरुकुल खोल लिया, गुरुकुल में तो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो घर घर के बच्चे हैं उन्हें ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। बस जाते हैं स्कूल, स्कूल आज कॉन्वेंट स्कूल हो गया है, वहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं और माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं। आएंगे माँ बाप के ऊपर ऊंची आवाज में बात करेंगे। और माँ बाप को भी समझना चाहिए, अच्छे गुरु होंगे तो माँ बाप भी समझ में आएंगे। अब हमारे पास जितने लोग आते हैं, मैं सबको कहती हूँ कि आप अपने सास ससुर को प्रणाम कीजिए, तो आपके बच्चे आपको प्रणाम करेंगे। जो माँ बाप को देखता है वही बच्चा करता है, तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए। और ये नहीं है, और बच्चे क्या करते हैं, बाद में बड़े होते हैं माँ बाप को फिर खरी खोटी सुनाते हैं, सम्मान नहीं करते। जिस घर में गीता नहीं, उस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं। सही बात है। तो अब इसी क्रम में मैं आपसे 2-4 और धर्म गुरुओं के नाम लूंगा, मुझे आप उनके बारे में बड़ा शॉर्ट में बताइएगा कि क्या ये धर्म के साथ हैं या लोगों को जो है गलत रास्ता दिखा रहे हैं। पहला नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, पोखी बाबा के नाम से फेमस है। सबसे पहले उसे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात है कि सब कुछ है आदि काल से। अब मैं कहती हूँ कि हाँ, सचमुच में थोड़ा करप्शन है, लेकिन सब महिला तो ऐसा नहीं है। अब सभी महिलाओं के ऊपर डायरेक्ट उंगली उठाना, ये तो बहुत धर्माचार्य का कार्य नहीं है। और पब्लिक में आपको अगर अवेयरनेस फैलाना है तो घर घर फैलाइए ना। आप पब्लिक में महिलाओं को गलत बोल रहे हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बहुत सारे ऐसे धर्माचार्य को बोल रहे हैं कि वो सरेआम पब्लिक के बीच में बोलते हैं तुम कैरेक्टर लेस हो, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्या रह जाती है। हमारे पास आते सब तरह के लोग आते हैं, हमारे पास सब तरह की महिला आती है, लेकिन आज तक हमने पब्लिकली किसी को नहीं कहा अपने नाम और फेम के लिए। आचार्य प्रशांत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गीता पढ़ाते हैं वो, उन्होंने IIT और IIM क्रैक किया हुआ है, UPSC में शायद उनका सिलेक्शन। आचार्य प्रशांत जी का, हाँ याद आया, जी 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 जी, हाँ जी। वो बहुत अच्छा काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए। और मैंने उनका मोटिवेट सुना है कि बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट करते हैं और यंग बच्चों को सही मार्ग बता रहे हैं। ऐसा होना चाहिए संतों को कि आप मोटिवेट कीजिए, आप गलत सलत बयान ना दें। जया किशोरी जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जया किशोरी जी को कभी विवादित बयान देते नहीं देखा है, ना सुना है। वो जो कर रही है अच्छा कर रही है, और कथा करती हैं और वो कहती है कि हाँ, विवाह करना कोई बुरी बात नहीं है और ये सही है। और सही संतों, जो सही संत है वो विवाह करते हैं। गौर गोपाल दास जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। देखिए, इस्कॉन की अलग परंपरा है, वो भी शादीशुदा है, अपने पत्नी के साथ बहुत अच्छा मोटिवेट लोगों को कर रहे हैं। और मैं साधुवाद देती हूँ, ऐसे संत होना चाहिए। कथा कर रहे हैं, कथा के जरिए लोगों तक संस्कार और संस्कृति को उत्पन्न करना, उनके हृदय में बसाना, ये बहुत बड़ी बात है। सदगुरु जग्गी वासुदेव, अब सत्य गुरु जी को भी देखा है, मोटिवेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं लोगों को।
अब राष्ट्र के लिए क्या काम कर रहे हैं अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ मोटिवेट और साधना के बारे में वो बता रहे हैं और अच्छी बातें करते हैं। बीके शिवानी ब्रह्मा कुमारीज के नाम से इनका बहुत फेमस है। देखिए, ब्रह्मा कुमारी में पहले मैं जब लंदन रहती थी, मेरे बगल में ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था। वहाँ करुणा दीदी थी, तो हमारी बहुत ज़्यादा आपस में वो हो जाता था। मैं सबसे मिली हूँ, जानकी दादी से मिली हूँ, सबसे मिली हूँ। सबने कहा ब्रह्मा कुमारी जॉइन कर लीजिए। लेकिन वहाँ की स्थिति जो मैंने देखा, वो मुझे पसंद नहीं आया। ये कहते हैं भाई-बहन बन जाओ। अब ये बताइए, शादीशुदा लोगों को भाई-बहन राखी बँधवा देना किस धर्म में लिखा है? और किस धर्म में लिखा हुआ है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो? अभी करप्शन का उनके यहाँ आया था वीडियो, आपने देखा होगा। तो मैं उसको ये नहीं मानती हूँ जो बोलते हैं क्या धर्म कुछ नहीं है, जो भी कुछ है मुरली है, बाबा है, उनके ऊपर भी बाबा आते हैं। तो ये सब अभी देखिए, कोई भी अभी एक संप्रदाय स्टार्ट कर दे और कुछ ऐसे मोटिवेट भोले-भाले लोगों को जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो पब्लिक भीड़ के पीछे भागती है। सत्य के पीछे नहीं भागती। मैंने देखा है पब्लिक को भीड़ के पीछे भागते हुए। मैं उन पब्लिक को बोलूँगी कि भीड़ के पीछे मत भागो, पहले जानो, पहले अपने अंदर जानो। मैं एक बात बताऊँ, मेरे गुरु थे, उनके अंदर जो मैंने देखा, आज तक मेरे घर में किसी गुरु का फ़ोटो नहीं लगा उनके अलावे। वो जो थे वो गृहस्थ भी थे, नोएडा रहते थे, ओम प्रकाश पंडित जी, गिझोर गाँव में। उन्होंने जो ज्ञान दिया मुझे, उन्होंने जो समझाया, बेटा तुम्हारे अंदर तो सब कुछ है, तुम्हारे अंदर इष्ट है, तुम्हारे अंदर देवता है, तुम्हारे अंदर 9 ग्रह देवता है, 9 ग्रह देवता है, सब तुम खुद ही उसको सुलझा सकती हो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगी, तब तक तुम ग्रंथ को नहीं समझ सकोगी। तो हमने अपने अंदर सब कुछ देखा और समझा और अपने आप को उसमें ढाला है। तो हर इंसान को चाहिए कि आपको भगवान ने सुप्रीम पावर जो दिया है, उसको समझिए, अपने आप को समझिए, तभी आप लोगों को समझ सकते हैं। धर्म के नाम पर और समाज के नाम पर आपके हिसाब से किस धर्म गुरु या धर्म गुरु माता ने बेड़ा गर्क कर रखा है, धर्म का भी और समाज का भी? मतलब इस तरह से कर रखा है, मैं देखिए अगर कुछ करेंगे तो बोलेंगे कि लाओ इतना फंड लाओ, यज्ञ हो रहा है। मैं कहती हूँ यज्ञ बहुत ज़रूरी है। यज्ञो परंपरा हमारी आदिकाल से चल रही है। बाकी मैं किसी परंपरा को नहीं मानती हूँ। यज्ञ कीजिए, वनस्पति यज्ञ कीजिए, वातावरण शुद्ध होगा, आपके कार्य बनेंगे। कार्य देखिए, पहले बारिश नहीं होती थी, तो सुमेर यज्ञ किया जाता था। वो वर्णन है। आपके ग्रंथ में वर्णन है, ग्रंथ के हिसाब से चलिए, ना कि अब मैं बहुत लोगों को देखती हूँ यहाँ ये फेंक दो, वो फेंक दो, ये सब नहीं है। आप ग्रंथ के हिसाब से चलेंगे तो कार्य ज़रूर होगा, वो तभी कार्य होगा जब आपके सत्य कर्म। सही बात है। अब आप बोलिएगा कि नहीं चमत्कार हो जाए, तो चमत्कार भी तभी होगा जब आपके अच्छे कर्म होंगे। कर्म तो अच्छा कीजिए और प्रभु का भजन कीजिए। ऑब्वियस बात है। थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी को टच करते हैं, क्योंकि आपने बाहर रहकर कंट्रीज में एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करी है। क्या आपको लगता है कि रत्न पहनने से, जेम स्टोन पहनने से या रुद्राक्ष माला पहनने से जो ग्रह हैं उनका जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है? देखिए, मैं इस पे आपको बोलूँगी, पहले जो ज्योतिष थे ना, उनकी बात कुछ और थी। राम जी के भी कुंडली बने थे और रावण के भी कुंडली बने थे। आज के ज्योतिष लोग जो हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, 3 दिन का कोर्स यूट्यूब पे कर लिया। ऐसी बहुत सारी ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत सारे ज्योतिष हैं, जो फर्जी तरीके से बैठे हैं, इनके पास डिग्री नहीं है। हमारे पास तो भी डिग्री है, इनके पास तो डिग्री भी नहीं है, लेकिन तो भी मैंने ज्योतिष छोड़ दिया, त्याग दिया। क्यों त्यागा? कि इनको देख-देख के ये किस तरह से मीडिया और चैनल इनको बढ़ावा दे रही है। डेली डराने का काम कर रहे हैं, डेली। अगर इतना ही नॉलेज होता, तो मैं ऐसे-ऐसे बताती हूँ कि अपने जीवन में सुधार ले आते। आज इतने सारे आपदा आती है, वो आपदा के बारे में पहले आगाह कर देते, लोग वहाँ नहीं जाएँ। तो ये चीज़ें गलत है। और रत्न की बात है, रत्न आपके अंदर है। सारे रत्न हैं। जो रत्न आप ढूँढ लीजिए, आपके शरीर के अंदर है। आप रत्न जड़ी भगवान ने आपको जन्म दिया है। मैं तो कहती हूँ, पहले मैं भी खूब सारे रत्न पहनती थी। मतलब जब इस चीज़ का ज्ञान हुआ,
कि सूर्य के प्रकाश में भी 7 रत्न है, 7 प्रकार की रोशनी आती है, 7 प्रकार के कलर है उसमें, हमारे शरीर के अंदर भी 7 कलर है। आप जब उसको कंपेयर कीजिएगा, उस चीज को समझिएगा, तो आपको रत्न की क्या जरूरत है। भगवान ने स्वयं आपको प्रकाश में बना के भेजा है, उस प्रकाश को समझिए और सत्य कर्म कीजिए। आप तो साधक हैं, संत हैं, आपने संन्यास ले लिया हर चीज से, तो इस एज में आपके चेहरे का जो ग्लो है, आपका जो ऑरा है, अगर कोई आपसे पूछना चाहे कि आप क्या डेली रूटीन फॉलो करते हो, क्या दिन भर खाते हो, तो वो हम भी कॉपी करें, वो प्लीज बताएं। देखिए, सबसे पहले जैसे हमारी गुरु की आज्ञा थी, मैं वैसे ही चलती हूँ। 3 बजे उठती हूँ, सर्वप्रथम मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। गणेश आराधना से शुरू करके दुर्गा सप्तशती 2.5 घंटे में अब तो कंठस्थ हो गई है। जी। तो फिर उसके बाद मैं शिवलिंगम स्तोत्र का पाठ करती हूँ। महादेव जी की परम भक्त हूँ। डेली नर्मदेश्वर है, उनका स्नान करके श्रृंगार करती हूँ। 6 बज जाते हैं। 6 बजे उठ के मेरा फल फ्रूट मैं सेवन करती हूँ, जैसे खीरा बहुत खाती हूँ, पपीता खाती हूँ। उसके बाद मैं ये सब लेने के बाद मैं सो जाती हूँ। थोड़ा योगा भी करती हूँ। योग करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप देखिए जीव जंतु पशु पक्षी, आपने एनीवे कुत्ते को भी देखा होगा, बिल्ली को भी देखा होगा, सुबह उठते हुए उनको एक्सरसाइज करते हुए। तो एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट योर लाइफ, हर इंसान को करना चाहिए। दूसरी बात है, मैं बहुत अच्छा एक ट्रिप बताती हूँ कि लोगों को जब सुबह उठते हो ना, तो प्रभु का नाम जरूर लीजिए। मैं माँ की भक्त हूँ, और एक मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, तो जीवन में कहीं ना कहीं आप कितने भी कष्ट में होंगे, तो माँ जरूर सुनेगी। मंत्र है, शरणागत दिनात परिक्रमा प्रायणे सर्वार्धिके हरे देवी नारायणी नमस्तुते ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाई विचे। इस मंत्र का जब जप करेंगे आप रोज निरंतर, तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मंत्र तो बहुत सारे, नेक्स्ट आपको अभी नवरात्रि भी आ रहे हैं, आपको कुछ दुर्गा सप्तशती के आपके सिद्ध कुंजिका भी सुनाऊंगी। बहुत सारे मंत्र हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी, जिससे करने से, निरंतर करने से, ये नहीं कि एक दिन कर लिए, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। आज मैं इतना अभ्यास की हूँ, 30-35 साल हो गए दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए मुझे, मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। और मैं उसका रिजल्ट भी देखी। जहाँ लोग, अगर मैं चाहती, लंदन में इतने साल रहते हुए मेरे हजारों करोड़ की संपत्ति होती, आज अमेरिका भी जाती हूँ, बड़े बड़े वहाँ के MP MLA सभी मिलते हैं, मैं किसी से धन की उम्मीद नहीं रखती। जो दे दिया, अगर वो दिया तो उसमें मेरे खर्चे के अनुसार, मेरे लोगों के आने जाने के अनुसार, बोलते साई इतना दीजियो जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। उसके छोड़ कर उसके बाद मैं समाज की सेवा में लगा देती हूँ। आज तक जितना भी समाज की सेवा की हूँ, इनके पास तो धन्ना सेठ है, हमारे पास तो धन्ना सेठ भी नहीं है, तो भी समाज का कार्य कर रही हूँ। जुलाई में जब नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों के लिए कुछ बताएं क्या, जो हर इंसान आसानी से अपने घर पे बैठ के माता की पूजा पाठ कर पाए और सही तरीके से इस 9 दिन को जो है उस, मैं कह सकता हूँ, पर्व को पूरा करें। देखिए, बहुत लोगों को मैंने नवरात्रि में कहते देखा है कि दिया अखंड जला के आप चले जाओ, घट स्थापना करके चले जाओ। आपने किसी को आह्वान किया है, माँ भगवती का आह्वान जब करते हैं, तो घर में कोई ना कोई रहना चाहिए। अगर आप घट स्थापना कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आप एक जने को, किसी को घर में रहना पड़ेगा। अब बहुत लोगों को देखा है मैंने कहते हुए, नहीं नहीं आप लगा के ताला जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर नवरात्रि रखे है, तो आप सिंपल तरीके से माँ का रोज आरती कीजिए, एक दीपक जलाइए जो शाम तक वो बुझ जाए, अखंड नहीं जलाए। अखंड जलाने का मतलब है उसकी सेवा करनी निरंतर। तो आप एक दिया जलाते हैं सुबह, निरंतर जो आपकी भोग है, और उनका जो लौंग इलायची माँ को बहुत पसंद है, पान सुपारी, ये सब का उनको भोग लगाएं, मिठाई फल फूल चढ़ा के। और जो आपको मंत्र आता है, अगर आप मंगल कामना के लिए कर रहे हैं, तो सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहे। अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते, तो यूट्यूब पे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती है, घर में चला दे। अगर आप सुबह नहीं चला सकते, काम पे जा रहे हैं, तो शाम को दुर्गा सप्तशती चला दीजिए।
और आरती कर लीजिए शाम को, ज़रूरी नहीं है, भगवान तो ये नहीं कहा है कि तुम अपने आप को संपूर्ण तरीके से समर्पित कर दो काम-धंधा छोड़ के। आप अपना कर्म कीजिए, जो आपका कार्य है, ऑफ़िस जा रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन निरंतर आपके अंदर वो माला चलती रहनी चाहिए, जो आप जप रहे हैं, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। दूसरी बात, जो आप पूजन कर रहे हैं, धन कैसा हो? किसी का चोरी का तो नहीं है, किसी का बेईमानी का तो नहीं है, या कोई सूद का पैसा तो नहीं है, उससे माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी। ऐसे पैसे से आप भगवती को नहीं मना सकते हैं। जो भी पैसा हो, आपके कर्मों के हिसाब से अच्छा धन आया हो, आपके मेहनत का धन आया हो, तभी माँ को मंजूर होता है। और दूसरी बात है कि लोग व्रत करते हैं। अब व्रत करके लोगों की निंदा करते हैं, मन में गलत विचार होता है, अशुद्ध वाणी बोलते हैं, तो भी माँ भगवती प्रसन्न नहीं होगी। तो मन, क्रम, वचन और धन तीनों शुद्ध, चारों चीजें शुद्ध होनी चाहिए, तभी आपकी पूजा संपूर्ण होगी। एक और लास्ट क्वेश्चन है आपसे गुरु माँ, ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हो? जो आपने अखाड़ा बनाया, आप खुद अपने लिए भी, आप खुद साधक बन सकते हो, साधना कर सकते हो, सिर्फ अपने लिए कर सकते हो। अखाड़ा बनाने के पीछे, ये पॉडकास्ट करने के पीछे, न्यूज़ चैनल पे जाने के पीछे, लोगों को समझाने के पीछे क्या बहुत बड़ा रीजन है? देखिए, अखाड़ा बनाने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारा समाज भटका हुआ है, और जो संत समाज की मैं स्थिति देख रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, उसमें से बहुत अच्छे भी लोग हैं जो भटका रहे हैं समाज को नशे के नाम से। अब ये देखिए, कितनी शर्मिंदगी की बात होती है, लोग कांवड़ लेके आते हैं, गांजा, भांग पी के आते हैं। अब क्यों आते हैं? अभी कुंभ लगेगा, जबरदस्त इस पे पैसे, और बोलते हैं ना, हम माफिया बोलते हैं ना, कि माफिया चरस गांजा का व्यापार कर रहा है, तो उस कुंभ में क्या होगा? मैं उस रविंदरपुरी से पूछना चाहती हूँ, क्या इस पे आप प्रतिबंध लगाएंगे? इस पे प्रतिबंध लगेगा? आप मुझे बता दीजिए कि चरस गांजा अगर भगवान पीते हैं तो विष भी पिलाइए, मैं विष का इंतजाम करती हूँ। अगर महादेव ने तो विष भी पिया है, तो आप विष पिलवाइए ना। मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करूंगी कि इनके लिए विष भी भेजें, क्योंकि ये अगर भोलेनाथ के भक्त हैं तो ये गांजा चरस क्यों पी रहे हैं? कहाँ महादेव? शिव पुराण में मुझे चैलेंज कीजिए, शिव पुराण में अगर कहीं लिखा हो कि भगवान गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं। अब कुंभ में जाइए, आपको खूब मिलेगा। तो ऐसे साधक से मैं हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि इस पे सरकार भी संज्ञान ले कि कहीं भी ग्रंथ में नहीं लिखा, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी इस पे युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। जब हमारी युवा जाते देखते हैं चिलम पी रहे हैं, हाँ, ये चिलम पीने वाले कोई साधक हो सकते हैं? आपको मैं दिखाऊं कितने ऐसे संत हैं जो वहां बैठे हुए हिमालय पे, जिनको चिलम की जरूरत नहीं है, जिन्हें गांजा की जरूरत नहीं है। क्या वो महादेव के भक्त नहीं है? बिल्कुल है। तो जो सच्चे महादेव के भक्त है ना, वो बहुत सरल भोले होते हैं, उन्हीं को महादेव देते हैं दर्शन। अब किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल बिना वस्त्र का रहिए? वैसे तो आदि काल में हम लोग जितने भी लोग थे, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई बिना है, वस्त्र के, हाँ, बिना वस्त्र के लोग थे। जब मनुष्य को ज्ञान हुआ तो उन्होंने वस्त्र धारण चालू किया। तो ये सब कुरीतियां हटनी चाहिए। और आप अघोरियों के लिए कह रहे हो? मैं अघोरियों के लिए भी कह रही हूँ, नशा तो वही करते हैं ना, नशा वही करते हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए, डेड बॉडी को भी खाते हैं वो लोग। सारे मांस मदिरा नहीं होता तो जाके चीता जलते हुए खाते हैं। अब ये देखिए, मानसिक बीमारी है, इसकी साधना नहीं कहती हूँ, ये मानसिक बीमारी है। जो मांस खाते खाते ये दानव बन जाते हैं। दानव ही तो नशा करता है। क्या कोई संत को देखा है नशा करते? ऋषि मुनियों को, अच्छा आपने देखा होगा, ऋषि मुनि इतने, आपने ग्रंथ भी पढ़ा होगा, फोटो भी देखा होगा। हमारे गुरु नानक देव जी भी साधना में थे, और उनको भी देखा होगा, एकांत में एक चित होके वो ध्यान मुद्रा में रहते थे। हमारे ऋषि मुनि शादीशुदा होते हुए भी वो तपस्या के लिए वन में निकल जाते थे, जहां कोई कुछ भी ना हो। तो ये संसार में रहकर साधना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का कौन सा साधना है भाई कि आप धूनी लगा दिए हैं? धूनी लगाना भी बहुत अच्छी बात है, वहां चिलम पी रहे, इससे भगवत प्राप्ति होगी?
मुझे कोई दिखा दे, भगवान का दर्शन करा दे कि हमें भगवान का दर्शन हुआ है ये मांस मदिरा पीकर और चिलम पीने के बाद। मैंने ये क्वेश्चन एक अघोरी से पूछा था एक बार एक पॉडकास्ट में। मैंने कहा, आप क्यों मांस खाते हैं डेड बॉडी का, आप क्यों चिलम पीते हैं, क्यों गांजा पीते हैं, क्यों नशे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज पवित्र या अपवित्र नहीं होती। आप हम सब्जी तरकारी भी खा सकते हैं और हम डेड बॉडी भी खा सकते हैं, हम पानी भी पी सकते हैं और हम मदिरा भी पी सकते हैं। तो और ना हमारे लिए कोई पुरुष है, ना हमारे लिए कोई स्त्री है, हमारे लिए सब एक समान है, तो हम अघोर हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरीके के जवाब दिए थे। देखिए, जो वो बोल रहे हैं ना, एक एक बहाना है कि हम सब कुछ खा सकते हैं। देखिए, जो जानवर को आपने देखा है, शेर को देखा है, क्योंकि उसको मांस खाने के लिए जन्म दिया है। कुत्ते को देखा है, सबकी दांत आगे होती है, हम मनुष्यों का दांत ही अंदर क्यों है? और या तो आप जानवर हैं, या तो आप दानव हैं, तभी आप मांस मदिरा और ये खाने सेवन करने का आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये ज्ञान कहाँ से उत्पत्ति हो रही है आपको? आप लोग कुरीतियां क्यों फैला रहे हैं? भोजन, अब ये देखिए, भोजन जब हम भी मांस मदिरा खाते थे जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, जी। मदिरा नहीं पीते थे। मदिरा तो बाद में बना है। मदिरा किसे कहा गया है? पंचामृत को। जब मधु मिलाकर 5 चीजें मिलाकर अब पंचामृत बनाते हैं, तो पंचामृत सेवन करने का परंपरा आदिकाल ऋषि थी। धीरे धीरे इन्होंने मदिरा का मनुष्यों ने उसका उत्पत्ति किया, धीरे धीरे लोग मदिरा पीने लगे। आप अब ये बताइए कि जब मनुष्य को ज्ञान हुआ तो धीरे धीरे सबने छोड़ा भोजन करना। अब कई लोग मुझे क्वेश्चन करते, जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीवों को भोजन है। वो जीव और जीव का भोजन कौन है? शेर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, उसको कहा गया है, मनुष्य पे लागू नहीं है। अब इसका ज्ञान कौन देगा? फटाक से लोग बोल देते, अरे जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीवों का भोजन है। तो वो जीव जीवों का भोजन जानवरों के लिए कहा गया है, मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया। तभी हमारा मुंह अंदर है, क्योंकि कुत्ते का, शेर का, सबका मुंह बाहर नहीं। सबका बाहर है, क्योंकि उसे मांस खाने का, शिकार करने का उसे दिया गया है। तो मुस्लिम क्यों खाते हैं ये मांस? वो तो मतलब उनके लिए तो पहला भोजन यही है। अरब कंट्री में रेगिस्तान था, और रेगिस्तान में कोई अनाज की उत्पत्ति नहीं होती थी, तो वहाँ जीव जंतु होते थे, जैसे ऊँट हो गए, बकरी हो गए, तो उसको काट के भोजन करते थे। उनका कोई वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, वही उनका विकल्प था, जिसके कारण वो आज भी मांस का सेवन करते हैं। वो उनकी परंपरा बन गई है, एक तरह से उनकी आदत बन गई। उस चीज को समझने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि कई सालों से उस चीज का सेवन कर रहे हैं, इसीलिए इनके यहाँ कुर्बानी होता है। तो ये उनका एक अलग कल्चर है। लेकिन हमारा जो है, हमारे भारत भूमि में ईश्वर ने इतनी अच्छी धरती दी है, एक से एक अनाज होता है, एक से एक फल होता है, और सब ताकतवर है। आप देखिए, सेब है, संतरा है, पाइनएप्पल है, तरबूज है, कितना आपको हम फल जुड़ाए जिससे कि आप सेवन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम जीव जंतु को खा रहे हैं, उसकी आत्मा कितनी तड़पती होगी, मार के हम उसका सेवन कर रहे हैं, तो क्या हमें सद्गति होगी? सही बात। तो इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और अब जैसे जो मुस्लिम इंडिया में रह रहे हैं, तो आपके हिसाब से उनको खाना चाहिए? देखिए, बहुत ऐसे मुस्लिम हैं, जैसे मैं किसी मुंबई में रहती थी, 94 की बात बता रही हूँ। तो उनके फादर को देखते थे, वो नॉनवेज नहीं खाते थे। बहुत ज़्यादा वो, मतलब वो बोलते थे हम इबादत कर रहे हैं। तो बहुत इबादत करते थे, और पहला मुस्लिम इतना देखा मैंने, बहुत अच्छे और सद्भाव वाले थे। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं मुस्लिम घर में रह रही हूँ या हम हिंदू हैं। तो जैसे हमारी नवरात्रि आते थे, मिल के पूजा करते थे, और बहुत अच्छा उनका कल्चर देखा, और हमारे प्रति उनका प्रेम। जी। और बहुत आज की डेट में मैंने उतना नहीं देखा, लेकिन लोग घुसते हैं, मतलब अब जिहाद जो परंपरा बहुत ज्यादा इन दिनों में बढ़ गई। अब इससे पहले देखे होंगे उतना नहीं था, अब जो है इतनी ज्यादा तेजी से लोगों ने जिहाद की तरफ भाग गए हैं। तो इसका ये होना चाहिए, आप अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिए कि इनके बीच में ना जाए। जो अच्छे मुस्लिम हैं उनके बीच में जाइए, उनको बिठाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से करने से हमारी बच्चियां खतरे में रहेगी, हमारा घर खतरे में रहेगा। एक
बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा आपसे। क्या हिंदुओं को या भारत को मुस्लिम से खतरा है? बिल्कुल खतरा है। जिस तेजी से आप देख रहे हैं, ये जिहादी लोग रात दिन काम कर रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं कि घर घर आप देखिए, हर रोज आपको कहीं ना कहीं लव जिहाद का केस मिलेगा। और लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि इनका मदरसा बंद होना चाहिए। सबसे बड़ा कारण मदरसा है, और इस मदरसे में आतंकवादी गतिविधि चलती है। अगर इनको पढ़ाना है ना, तो घर में पढ़ाइए कुरान। और स्कूल होना चाहिए, सार्वजनिक स्कूल जैसे सब लोग पढ़ते हैं बच्चे, उनकी वैसी पढ़ाई होनी चाहिए। अन्यथा ये लव जिहाद नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। और ये लोगों को पैसे बाहर से फंड आते हैं, बाहर से इनके लिए, भैया तुम इतना पैसा मिलेगा। ये नौकरी भी करना पसंद नहीं करते। अब ये लड़कियां को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को। अब ये टारगेट जो कर रहे हैं हमारी लड़कियों को, मैं कहती हूँ इनके चक्कर में ना पड़ो। और अपने आप को देखो, अपने माँ बाप को देखो, और अपनी संस्कृति और संस्कार को जानो। जी और हर घर में गीता का ज्ञान होना चाहिए। सारे धर्माचार्य को अलर्ट करती हूँ कि आप घर घर जब तक गीता नहीं पहुंचाएंगे, रामायण नहीं पहुंचाएंगे, हमारी बच्चियां टारगेट होगी। तो जगत गुरु माता, हम इसी चर्चा को और आगे रखेंगे, क्योंकि जो हमारी ये वीडियो है, पॉडकास्ट है, इसका एक सीमित ड्यूरेशन है कि इतने समय में ये हो। लेकिन दोस्तों, चर्चा और क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए। आज अब आप देखो, यहाँ बात हुई, हिंदू की भी बात हुई, मुस्लिम की भी बात हुई, और बात हो रही है समाज को सुधारने की और लोगों को सही नजरिया और सही रास्ता दिखाने की कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन आपको सही राह दिखा रहा है, कौन गलत दिखा रहा है। जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो साइंटिफिक तरीके से चलता है, साइंस के साथ चलता है, साइंस के हिसाब से चलता है। तो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि धर्म का और साइंस का क्या रिलेशन है। और जो भी, जैसे हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम गंगा माता की पूजा करते हैं, हम भगवान जी की पूजा करते हैं, आप सुबह 3 बजे उठ के रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, उसके पीछे क्या रीजन है, हमारे जो चक्रास हैं वो क्या होते हैं, वो बैलेंस कैसे होते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाएंगे। तो आप लोगों का अब काम क्या, जैसे हमने इतने अच्छे अच्छे आपको टॉपिक बता दिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। साथ में कोई भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्या चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं लाइफ में क्या डिसीजन लूं, या आप पीड़ित हो किसी भी अखाड़े से, या आप अपनी बात साझा करना चाहते हो इस मंच पर, तो आप जो है, कंचन भवानी गुरु माता का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप कनेक्ट कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर अखाड़े से जुड़ना है तो आप प्लीज जुड़ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और सनातन धर्म की जो खूबसूरती है उसको अपनाना चाहते हैं। क्या कोई दूसरे गैर धर्म का आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आपके अखाड़े से जुड़ सकता है? बिल्कुल, अगर वो जुड़ना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। सबके लिए मार्ग सही है, लेकिन सत्य मार्ग पे आप हैं तभी जुड़ सकते हैं। अन्यथा अगर आप असत्य मार्ग पे हैं, अगर वो छोड़ के भी जुड़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हरि ओम, नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे सभी दर्शकों का जिन्होंने ये वीडियो यहाँ तक देखी। प्लीज हमसे यूं ही जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय माता दी, जय महाकाल।